Hello, student. Chapter 8 E. Answer the following question. Distinguish between the Sahara Desert and the Ladakh Desert with respects of location, climate and vegetation. यहाँ पे हमको सहारा डेजर्ट और लद्दाख डेजर्ट को डिस्टिंग्विश करना है और किसके रिस्पेक्ट पे तो वहाँ की लोकेशन, क्लाइमेट और वेजिटेशन की को मिला करके हमको दोनों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का लोकेशन क्या है? इट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इट लाई बिटवीन द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, रेड सी इन द ईस्ट, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द साउथ। तो ये हो गया सारा डेजर्ट का लोकेशन। देन climatic characteristics. The Sahara is a region of hot and dry climate with a clear sky. The average annual rainfall is less than 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 20 सेंटीमीटर से कम है। इन सहारा इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, whereas the night are cool. The day temperature is about 43 degrees centigrade and the temperature at night goes down to about 10 degrees centigrade. In Ladakh Desert location, it is situated in the northeastern part of Jammu and Kashmir. It is surrounded by a lofty and high mountain range. ये mountain range में पड़ता है. Climatic characteristics. Ladakh, being located at high altitude, is covered with snow for several months. The temperature is very low for the most part of the year. The average annual rainfall is only 8 centimeter. तो सहारा हो गया हॉट डेजर्ट और लद्दाख हो गया कोल्ड डेजर्ट। वाई आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन डिसअपियरिंग? द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन आर डिसअपियरिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है कि अमेजन बेसिन में भी वहाँ पे भी लोग जंगल काट काट के धीरे धीरे वहाँ पे बसते जा रहे हैं। वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द सहारा डेजर्ट लो? अब सहारा डेजर्ट की डेंसिटी की जनघनत्व बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी कि प्रति किलोमीटर बसाव, मान लो 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग बस रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको उनका पॉपुलेशन की डेंसिटी बोला जाता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द सहारा डेजर्ट इज़ लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ बैरन एंड अनइनहैबिटेटेड। तो बहुत अधिकतर भूमि जो है वो बंजर है, अब रेतीली भूमि है, इसी के कारण लोग वहाँ की डेंसिटी जो है वो लो है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रेरीज एंड द वेल्ड्स। प्रेरीज और वेल्ड्स दोनों में डिफरेंस बताना है। तो प्रेरीज, द ग्रासलैंड इन द नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। दे कवर अ लार्ज एरिया ऑफ यूएसए एंड कनाडा। दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय रिवर मिसिसिपी एंड its tributaries. The basin is very fertile and important for agriculture. Or Wales, a great expansion of grassland in South Africa is called Wales. The temperate grassland of South Africa cover the southern part of Africa. The main river are the Limpopo and the Orange. वेल्स की मेन रिवर कौन सी है? तो लिम्पोप और ऑरेंज जो है वो मेन रिवर है। आगे बढ़ते हैं। Why is the Ganga Brahmaputra region thickly populated? The soil of Ganga Brahmaputra basin is very fertile and suitable for cultivation of various crops like rice, wheat, sugarcane, jute, and tea, agro-based industries like textile and sugar etc. मतलब बहुत सारे अच्छा खासा खेती भी हो रही है और इंडस्ट्रीज़ भी हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, आर कॉमन दिस रीजन। Town and city of Haridwar, Allahabad, Varanasi, Patna, Guwahati are located on or near the river bank and are developing at very fast rate। तो इसी के कारण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में अधिक आबादी रहती है, अधिकतर लोग यहाँ पे रहते हैं। And last, thanks for watching and never forget this.
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे की बेल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।